नमस्कार, मैं मैथिली आनंद HM न्यूज़ पर आपका स्वागत है। अभी मैं खड़ी हूँ दिलराज कौर के साथ में, जो दिव्यांग शूटर रह चुकी हैं और कोरोना काल में उनके साथ क्या कुछ हुआ है इनकी ज़ुबानी सुनिए आप। हेलो मैम, आपका HM न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी, मतलब कोरोना काल में आप यहाँ पे हो, आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं, तो क्या कुछ हुआ आपके साथ इस दौरान, हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। मैम, मेरी कहानी अब एक्चुअली सबको पता है, पूरे सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने साल के अच्छे स्पोर्ट्स करियर के बाद वो सम्मान जो स्टेट प्रदेश सरकार को देना चाहिए अपने ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो पैरा या नॉन पैरा गेम्स में खेलते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमी, मतलब नेग्लिजेंस और कमी के कारण, फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब होने के कारण वो अपना करियर मजबूर होके छोड़ देते हैं और एक गुमनामी और मुफलिसी की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये लड़ाई है, ये मुहिम है उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो डिज़र्व करते हैं एक अच्छा रुतबा समाज में और प्रदेश सरकार का एक अच्छा सा बिहेवियर। तो मैम, कहाँ रहती हैं आप यहाँ पे? जी, मैं गोविंदगढ़ में रहती हूँ। तो क्या लगता है यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें आप बेच रहे हो, तो क्या लगता होगा कि मैंने देश के लिए इतनी सारी मेडल्स जीती, तो एक क्या अंदर से अनुभव फील होता है, कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, शुरू में थोड़ा पिंच होता था, अभी भी जैसे लोग आके बोल देते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन ये होता है अब। लेकिन अब पता है कि अब शुरू में रोना भी है। जैसे आप लोग आ जाते थे तो रोना आता था कि लोग मुझे पहचानते और मैं ये काम कर रही हूँ। बट अभी ये है कि नहीं, अगर मैं आज हट गई, अगर आज मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, तो कल को कोई दिलराज को आके उसको रोड पे आके बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं लड़े सबके सम्मान के लिए, तो ये लड़ाई शायद ना आज 3 सालों में कभी लड़ी गई थी, ना आगे कभी लड़ी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है आपको कि क्या सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थी जो मुहैया नहीं कराई जा रही है? मैम देखिए, ये हर खिलाड़ी के साथ होता है। जब तक हम नेशनल लेवल पे खेलते हैं तो सारा खर्चा ऑलमोस्ट सबके पेरेंट्स ही उठाते हैं। आज सुबह से कितने खिलाड़ियों के पेरेंट्स मुझसे आके मिले और सबने इस दर्द को साझा किया कि जब हम लोग अपने बच्चों को आगे स्पोर्ट्स में लाते हैं तो सारा बैकअप उन्हीं का होता है। वो तो जब मेडल जीत के आते हैं तब स्टेट की तरफ से अवार्ड मनी मिलती है। वो भी इतनी नहीं होती कि हम लोग की पूरी ज़िंदगी कट जाए। वो भी उस मेडल के लिए, उस साल के लिए, या एक ट्रेनिंग सेशन, कुछ गेम्स में सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन के लिए भी सफिशिएंट नहीं होती। तो जब हमने जब हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, जब हालात बिगड़ते हैं तो समस्या आती हैं, तो स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। जी, सबको पता है, मेरे पिताजी 2 साल पहले नहीं रहे। एक बहुत लंबी बीमारी के बाद उनका इंतकाल हुआ। मेरे ब्रदर का भी 2-4 महीने पहले एक एक्सीडेंट के बाद वो नहीं रहे। पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो पेंशन आती थी। अब चीज़ें बदली तो किराए के मकान का किराया, जो लोन्स पहले से चल रहे थे उनकी EMI, सिचुएशन तो ख़राब है ही ना। प्रैक्टिस के दौरान कितनी मुसीबतों का सामना किया, कितने साल तक आपने प्रैक्टिस करी? मैम, मैं पहली लड़की थी तो मैंने जब कम्पीट किया तो लड़कों के साथ किया। फिर मैं पहली पैरा वुमन बनी। एंड देन शुरू में वेपन नहीं था अपना, क्योंकि शूटिंग में आपको अपना वेपन तो मस्ट है। तो वेपन नहीं था तो घर पर ही ईंट से और डमी पिस्टल से होल्डिंग करती थी। बाद में तो क्लब का वेपन मिलता था कॉम्पिटिशन के लिए और दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए, बट शुरू में तो घर पे ईंट से ही होल्डिंग करी है मैंने। काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा एक महिला होना, और मतलब क्या क्या लगा कि किस चैलेंज को आपने किया, क्या क्या? मैम, संघर्ष बहुत था। अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स में बहुत लड़कियाँ आई हैं और बहुत अच्छा कर रही है, और मेरे को हर एक पे गर्व है कि बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही है। जो मैंने लेगेसी बोलूँगी अब, जो मैंने लेगेसी स्टार्ट की थी वो उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और अब तो फैसिलिटीज़ भी बहुत है। तो मेरे को भी यही होता है कि मैंने जो संघर्ष झेला है और जो इतने सालों में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, अगर वो मैं किसी के साथ शेयर करूं और किसी के काम आए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी?
सरकार से रोज़ ही एक ही अपील रोज़ होती है कि वो सम्मान जो मैं एक प्रथम भारतीय महिला होने के नाते डिज़र्व करती हूँ, मुझे वो सम्मान चाहिए, मुझे वो रिकग्निशन चाहिए। तो ये थी हमारे साथ दिलराज कौर,